यह कहानी है जोश की, जज्बे की, जुनून की, जागृति की, जीने की, जीतने की और जश्न की। दरअसल बात उन दिनों की है जब भारतीय अर्थव्यवस्था बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रही थी। उससे निपटने के लिए सरकार ने मंथन शुरू की और बात सरकारी खर्च की कटौतियों पर राग रुक गई। यह कहकर कि बजट का बड़ा हिस्सा कर्मचारियों की पेंशन में खर्च हो जाती है, एक नई पेंशन योजना एनपीएस लागू कर दी गई। क्योंकि एनपीएस लागू करने की निर्धारित तिथि वर्ष 2004 रखा गया, इसलिए उस समय कर्मचारियों पर इसका असर नहीं पड़ रहा था। इस योजना का बहुत ज्यादा विरोध नहीं हुआ। धीरे धीरे नए कर्मचारी बहाल होते गए। आरंभ में उन्हें इस बात का आभास नहीं हो पाया, लेकिन समय गुजरने के साथ यह महसूस किया जाने लगा कि उनके साथ बड़ा छल हुआ। इस बीच 2004 के बाद नियुक्त कुछ सरकारी सेवानिवृत्त होने लगे। अब यह दिखने लगा कि सरकार ने एनपीएस के नाम पर क्रूर मजाक किया है। एक कर्मचारी जिनका वेतन सेवानिवृत्त के समय लगभग 60,000 थी, उनका पेंशन मात्र 1700, 1400 इस प्रकार दिया जाने लगा। इस बात से साबित कर दिया कि एनपीएस के नाम पर पेंशन एक छलावा है। यह उनके वर्षों तक सरकार को सेवा देने का एक उपहार स्वरूप भद्दा मजाक है। बहुत ही विकट स्थिति बन रही थी। जल्द ही आंदोलन की जरूरत पूरे देश के कर्मचारियों में महसूस की जाने लगी। उसी समय इस आंदोलन को अपने रूप देने के लिए श्री विजय कुमार बंधु जी ने देश भर में आह्वान की। उन्होंने नवंबर 2018 की एक बड़ी रैली, जो कि दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित की गई थी। पेंशन मुद्दे पर झारखंड भी कहां अछूता रहता। अब बारी थी झारखंड में एक ऐसे दमदार नेतृत्व की जिनके मजबूत कंधों पर जिम्मेदारी सौंपी जाए। बहुत मुश्किल से एक छरहरा नौजवान आगे आया, जिनके कंधों से अधिक मजबूत उनके इरादे थे, उनके वादे थे। जो नाम मिला वो है विक्रांत सिंह। वो भी झारखंड पेंशन प्राप्ति के साथ। जंतर मंतर में इस नौजवान को इंतजार झारखंड से थी शिरकत करे उनके भी जवान। संपूर्ण देश के कर्मचारी जुट रहे थे। उनकी भी आंखें अपने सिपे सलार ढूंढ रहे थे। अब आए कुछ लोग, तब आए कुछ लोग। जब भी कुछ टोपी पहने लोग दिखते, उठ कर विक्रांत भाई अपने आह भरते। सिलसिला यूं ही चलता रहा। हर बार उम्मीद पर उनकी पानी फिरता रहा। सोच रहे थे झारखंड से वे एकमात्र कैसी होगी मजबूत पेंशन की हाथ। इस सोच में डूबे हमारे विक्रांत भाई कि अचानक 6 नौजवान उनको नजर आए। धनबाद की धरती पर भी एक उनके ही जैसा शेर पुत्र मिला, जिनकी अथक प्रयास से कुछ लोग दिल्ली में शिरकत करने गए थे। धनबाद की धरती का वह लाल उज्जवल तिवारी ने किया यहाँ कमाल। निजी व्यवस्था में से वो न जा सके, लेकिन 6 जोशीले जवान दिल्ली की धरती में विक्रांत सिंह से जा मिले। देख विक्रांत भाई ने दौड़ लगाई। दृश्य ऐसा था मानो राम भरत मिलाप हो भाई। ब्रजेश, राकेश, कामू, शाहिद, रंजीत और समीर को धनबाद की धरती से दिल्ली में विक्रांत भाई ने इनके माध्यम से भाई उज्जवल को गले लगाया। उस आलमगीन की गर्माहट न आज तक भाई विक्रांत भूल पाए हैं, न 6 योद्धा। जंतर मंतर में 7 जन कर्मवीरों की टोली ने झारखंड प्रदेश का पेंशन आंदोलन नेतृत्व किया और विजय बंधु का भरोसा जीता। दिल्ली की धरती का अपना इतिहास रहा है। जंतर मंतर में आंदोलन हमेशा खास रहा। अब बारी थी झारखंड प्रदेश में इतिहास रचने की। लिखना था भाई विक्रांत को पेंशन की उज्जवल गाथा। ठान लिया मन में प्रत्येक जिले में टीम बनाएंगे, चैन से नहीं बैठेंगे। नई पेंशन को पुरानी अवश्य बनाएंगे। इन नौजवानों की टोली में कुछ नाम शामिल हुए। भाई संजय गिरी, नितिन, रविंद्र, आलोक, अमित, देवेश, शिवेश, इकबाल, नागेश, महेंद्र, दीपक और भी बहुत सारे साथी जिनका नाम गिनते चले जाइए खत्म नहीं होता। उन्होंने भी पुरानी पेंशन की ठानी। अब मुट्ठी भर लोग धनबाद में मीटिंग आयोजित करते हैं, लेकिन आसमान सा हौसला अनंत अपने अंतर्मन में गढ़ते हैं। जिला धनबाद भी
उज्जवल भाई के वजनी बातों से मजबूत हो रहा था। धनबाद, तोपचांची, नीरसा, झरिया, बलियापुर, टुंडी, गोविंदपुर में भी आंदोलन मजबूत हो रहा था। गाथा हर प्रखंड में लिखी जानी थी। महिलाओं ने भी अपनी साखों को बचाना, उन्होंने भी पुरानी पेंशन की लड़ाई में अपना लोहा माना। बहन अर्पिता, प्रियंका, प्रवीण, संध्या, पूजा, रेखा, सोनी, जगजीत, विनीता, पूजा, सरिता, रजिया, मनीषिका जैसी अनगिनत नामें आगे आई और इस पेंशन की लड़ाई में उज्जवल भाई और जय होरो के हाथों को मजबूत किया। अब झारखंड में दिल्ली रैली के बाद संत पॉल के मैदान में जनवरी 2019 में एक भीड़ इकट्ठी हुई। इस अचानक जमी भीड़ से वर्तमान सरकार और जनता कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रही थी, लेकिन वो रांची की भीड़ आवाज बनकर लौटी और हर जिले में पेंशन को लेकर प्रचार प्रसार तेज हुआ। जिलाध्यक्ष जय होरो जी के नेतृत्व में और उज्जवल तिवारी जी के मार्गदर्शन में सभी विभाग के संघ एवं कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित कर एक मंच पर लाने का कार्य किया। अब पेंशन योद्धा रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सितंबर 2019 रांची मोहराबादी के क्षत्रिय अधिवेशन में सरकार की आंखें खोल दी, फिर भी कोई हमसे वार्ता करने को तैयार नहीं। तभी विपक्ष में रहे वर्तमान सरकार श्री हेमंत सोरेन जी ने आकर बरसात में भीग रहे कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि अगर हमारी सरकार आती है तो पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन। अब हर सरकारी के कर्मचारी के जुबान पे एक ही नारा था, जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज करे। सरकार बदल गई। कोरोना काल में कुछ समय बीता, फिर हमारे संघ का संकल्प नहीं टूटा। प्रांतीय टीम से जो भी निर्देश मिलते धनबाद में वे सभी कार्यक्रम चलाए गए। ऑनलाइन बैठक, नुक्कड़ बैठक, यहाँ बैठक, वहां बैठक। अब संघ आर पार की स्थिति चाहती थी। 26 जून 2022 को राज्य के इतिहास में लिखा जाने वाला दिन बनाया गया। बसों, कारों, ट्रेनों में लोग उस गर्मी में बस एक घोषणा के लिए मोहराबादी फुटबॉल मैदान जा रहे थे। हेमंत सरकार भी उसी दिन पेंशन की घोषणा चाहती थी, लेकिन राज्य के मुखिया ने कुछ तकनीकी खामी बताकर उन्हें टाल दिया। लेकिन जल्द ही उन्हें अपनी इस बात का एहसास हुआ। सबकी जुबान पर अब एक ही बात थी, घोषणा को अधिसूचना में बदलो। और फिर वर्तमान सरकार जो पेंशन की बात हर मंच से करते आ रहे, घोषणा कर दी गई। लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल नगाड़ों के साथ। राज्य मुख्यालय के साथ साथ हर जिले में विजय जुलूस निकाले गए। धनबाद के हर दफ्तर और विद्यालयों में मिठाई बांटी गई। एक और स्लोगन सभी के जुबान पे थी, अरे कौन दिया पेंशन, हेमंत दिया पेंशन। प्रांतीय टीम से कंधा मिलाकर चलने के लिए धनबाद तैयार था। मुख्यमंत्री आभार रैली में भी धनबाद की संख्या सबसे ज्यादा थी। वो दिन बहुत खास था जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने आवास और दिल का दरवाजा दोनों खोल दिया। हमारे संघ ने सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर लिया। धनबाद के लिए 21 जनवरी 2023 खास रहे, क्योंकि उस दिन द रीच में पेंशन उत्सव का आयोजन किया गया था। साथ ही साथ प्रांतीय अधिवेशन भी धनबाद में रखा गया। एनओपीएस अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका था, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं। इसलिए प्रांतीय अध्यक्ष श्री विक्रांत जी के मन में यह विचार आया कि क्यों ना इस संघ के रूप को बदल दिया जाए, और एक आधुनिक अंदाज में इस संघ का नाम रखा गया झारोटे, जिसका अनावरण स्वयं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा किया गया। वर्तमान सरकार इस संघ को लेकर सकारात्मक रवैया रखती है, क्योंकि ये संघर्ष और संवाद पर विश्वास रखती है। लेकिन संघर्ष हमारी जारी है। अब एनएसडीएल की बारी है। जब तक पूरे देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं हो जाती, संघ अपने सक्रिय स्थिति में कार्य करती रहेगी। सितंबर 2023 में फिर से दिल्ली अधिवेशन के लिए राज्य के काफी संख्या में लोग गए। इस बार धनबाद से 70 से 80 पेंशन वीरों की टोली दिल्ली पहुंची। अब हौसला बुलंद है और जोश देखने बनता है। झारखंड के तर्ज पर बिहार के आह्वान पर प्रांतीय महासचिव उज्जवल तिवारी जी के नेतृत्व में धनबाद से फिर कुछ दीवानों की टोली संघ को पहचान देने पटना के सड़कों से गुजरते हुए रैली स्थल पर पहुंची। अभी हाल ही में हजारीबाग में प्रथम प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें झारोटे ने अपनी मांगों को सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष रखा। इस प्रकार यह संघ आगे बढ़ रहा है, जिसमें धनबाद हर कदम पर प्रांतीय टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है।
इस संघ के इस सफर में इस संघ कर्मचारी वर्ग न तो एकजुट हुए हैं बल्कि पुरानी पेंशन, कैशलेस बीमा को लागू करवाया। चाइल्ड केयर लीव, जिला स्थानांतरण, एमएसपी का लाभ, एनएसडीएल से पैसा वापसी जैसे मुद्दों पर गंभीर है और सरकार से लगातार संपर्क कर कर्मचारियों की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही है। अभी तक झारोटेप के इस सफर में आप सभी संघ के साथ हैं और आगे भी रहेंगे, क्योंकि संघर्ष अभी भी जारी है। एनएसडीएल की बारी। आज तो हम एक हैं।